हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सटाइल गर्ल। कैसे हो आप सब? गाइस, आज मैं गई हूँ लच्छेवाला नेचर पार्क। इट्स बेसिकली पार्क है, एक पिकनिक स्पॉट है। देहरादून से 22 किलोमीटर पहले है ये। एंड ये हरिद्वार से देहरादून जाते हुए के रास्ते में बीच में पड़ता है। नेट पे मैंने हर जगह देखा था, सर्च किया था बेस्ट प्लेसेस टूरिस्ट देहरादून में विजिट करने का या क्या क्या चीज़ें हैं। लच्छेवाला मुझे पता लगा था, बट यहाँ पे ना रास्ता किसी ने नहीं बताया था। तो मैं क्या सोच रही थी, मैं सरसधारा पहुँच के वहाँ स्टे करके फिर वापस आऊँ एंड यहाँ पे विज़िट करूँ, बट इट वॉज बहुत अजीब हो जाता। और तो इसलिए मैं रास्ते में ही हम लोग जब वापस आ रहे थे तब पड़ा था। तो तब बिल्कुल सही था कि हाँ यार, एक्स्ट्रा आने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, जाने का एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा नहीं हुआ, एक्स्ट्रा थकान नहीं हुई है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब आप हरिद्वार से मतलब देहरादून से वापस आ रहे थे हरिद्वार की तरफ में ना, तो देहरादून से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो उससे लेफ्ट साइड में रास्ता कट जाता है आपका। वहाँ पे दिखा रखा होता है, अच्छे से बोर्ड दे रखा है लच्छे वाला करके। तो जैसे ही आओगे तो फॉरेस्ट टाइप में स्टार्ट हो जाता है। और देखो ये दिखा रखा है ना, इसमें अंदर ही अंदर चल के जाना होता है। बाहर से हमने सबसे ज़्यादा और प्रॉब्लम क्या थी कि गूगल ने हमें क्या दिखाया था कि मंडे वाले दिन ये क्लोज़ होता है और 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो एक दिन जब हमने घूमना था तो 5:30 से पहले मतलब हम लोग पहुँचते तो हम क्या एक्सप्लोर करते, इसलिए हम आए नहीं। बट मंडे वाले दिन हमें आना था, तो मंडे वाले दिन ये क्लोज़, एज़ पर गूगल ये क्लोज़ दिखा रहा था। वो तो अच्छा हुआ हम लोग क्या कहते हैं, रास्ते में पड़ा था तो हम आ गए थे। एंड वी एक्सप्लोरेड। 5:30 बज रहे थे, बट उन्होंने बोला हाँ नहीं, एंट्री है, 7:30 बजे एग्जिट होता है, तो आप जा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो हम स्टार्टिंग में घुसे थे, ये पार्किंग एरिया था, यहाँ पे पार्किंग पे लगा दिया गया था। और जब बिल्कुल स्टार्ट होता ना, तब आई लव लच्छी वाला पार्क और आई एम एट लच्छी वाला पार्क, वहाँ पे मैंने नहीं लगा पाई थी, मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी कि हम टिकट्स ले लें और हम लोग आ जाएँ। तो बेसिकली क्या था, इसका टिकट जो था वो 100 रुपीज़ लिया गया था पर पर्सन का। हम लोग का 3 लोगों का लगा था, 5 साल और 5 साल से छोटे बच्चों का नहीं लग रहा था। तो हम लोग ये फाइनली फटाफट हमने टिकट्स लिया, फटाफट हमने एंट्री मारी। तो ये एंट्री करके पार्किंग करने के बाद ना, साथ में झरना बह रहा था, वहाँ पे आप नहा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये एंट्री शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे पूरा अच्छे से मैप दे रखा था, जो मैंने आपको लेआउट दिखाया था। एंड यहाँ पे खुला देख के तो हन्नू और मैं पागल हो जाते हैं, और दैट टू ग्रीनरी देख के ना, तो हम लोग मस्ती करने लगे। बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में एंटर करने के ही राइट साइड पे चिल्ड्रन का स्पॉट था, वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपको वो दे रखे थे बच्चों के खेलने के लिए, ट्रैम्पोलिन हो गया या हर्डल्स वगैरह हो गई, जैसे रोपवे वगैरह होता है ना, या टायर्स का बना होता है जिसमें चढ़ना होता है, रोप क्लाइंबिंग हो गई, वो कर सकते हो। तो वो वहाँ पे पर आपको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। स्विंग्स भी दे रखे थे, स्विंग्स के कोई चार्ज नहीं थे, बट ये सब चीज़ों के लिए था। मंकी बार लगा हुआ था, स्विंग्स लगे हुए थे, या प्ले एरिया होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये मैं मस्ती करते हुए खुशी हो गई कि मतलब मेरे को लगा था कि आज ये मैं कवर ही नहीं कर पाऊंगी इस वाली ट्रिप पे, बट ये कवर हो गया। यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी सी बना रखी थी, जिसके पास आप फोटोज़ खिंचवा सकते हो, या क्या कहते हैं, उन पे अलग अलग टाइप की रील्स बना सकते हैं हम लोग। तो ये ऐसा लग रहा था रियल में ही है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा ये पर्पल फूलों से हर्ट बना हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई। यहाँ पे लिखा हुआ था, आई प्लेस टू सेव दी मदर प्राइड, मदर नेचर। लोग मुझे बता रहे थे कि क्या था, कि पहले के टाइम पे, मतलब 1-2 साल पहले जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं इसमें, वहाँ पे ये वाटर पार्क के नाम से होता था, क्योंकि यहाँ पे नहाने दिया जाता था। बट अब नहीं है, ये अब एज अ नेचर पार्क है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिनोवेट कर दिया, तो बहुत सुंदर हो गया है। और एक पिकनिक स्पॉट हो गया है, फैमिली आती है, आप कपल हो कपल आ सकते हो, फैमिली हो बच्चे के साथ है तो बच्चों का एक अलग से एरिया बना हुआ है, जहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुली ये हर चीज़ कवर कर रखी है इन्होंने। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा रील्स बना सकते हो। और हर एक एरिया को इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, इनोवेटिव वे में कर रखा है। यहाँ पे देखो ये झील दिखा रखी है ना, इसके इस साइड पे डीप वाटर होता था, इस साइड पे, दूसरी साइड पे बच्चों कम शैलो वाटर होता था, वहाँ बच्चे नहाते थे। और ये उस साइड पे पहले इंसान, मतलब लाइक बड़े लोग नहाते थे। बट अब यहाँ पे खाली ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे नहाना वाना अलाउड नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हर चीज़ का ना एक अलग अलग नाम दे रखा है। लाइक यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उसका नाम दे रखा है धरोहर। और ये काफल काफल रेस्टोरेंट दे रखा है। यहाँ के रेस्टोरेंट चार्जेस ना नॉर्मल नहीं है, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है। मतलब जब हमने खाया था तो हमारा 800 रुपये का आया था, जिसमें हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया था, फ्रेंच फ्राइज़ लिया था, और चाय ली थी, और एक वेज बर्गर लिया था, दैट्स टू। तो ये था। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, और लिटरली लगता है कि असली में है। बड़ा अच्छा। ये देखो हन्नू कितनी मस्ती कर रहा है, यहाँ पे लेट के ही फ़ोटो खिंचवा रहा है। मुझे तो पूरे हाथ के बीच में आए, बट ये नीचे ज़मीन पे लेट गया है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करवा रहे हैं और इन्जॉय ले रहे हैं। हर एक एरिया का बहुत सारी फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे था।
और बहुत अच्छा था। हम लोग को जो टिकट पड़ा था वो 100 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ा था। आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये नाइट का क्या क्या चीज़ें, इसमें फाउंटेन शो इंक्लूडेड था, एंट्री भी इंक्लूडेड था, और आई डोंट नो पार्किंग इंक्लूडेड था नहीं था। पार्किंग हम लोगों ने शायद एक्स्ट्रा दिया, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, विल लेट यू नो। और यहाँ पे ये देखो पीछे बहुत अच्छी सी लेडी बनी हुई थी, बट इनका कलर अब उतर गया विद द टाइम, आई थिंक बहुत दिन हो गए हों रेनोवेट किए हुए। बाकी अदरवाइज बहुत अच्छी, बहुत ह्यूज ह्यूज थी बेसिकली ना, बहुत बड़ी थी। तो अच्छा लग रहा था, इनका हाथ देखे मदर नेचर काइंड ऑफ लग रहा था। यहाँ पे साइड में बोटिंग भी हो रही है। इस बोटिंग के लिए यू हैव टू पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर बंदे का, और दैट टू ये 10 मिनट्स के लिए बोटिंग होती है। तो हम लोगों ने बोटिंग इतनी जगह की हुई है ना, तो यहाँ पे हमारा नहीं था, और ये डे एंड था, तो हम ऑलरेडी थक के चूर हो चुके थे, तो इसलिए हमें नहीं करना था। यहाँ पे हम बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं ताकि हम लोग को याद रहे कि हाँ हमने ये विज़िट किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था आई लव देवभूमि उत्तराखंड। एक्चुअली आई डेफिनेटली लव देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि मैं इतना जाती रहती हूँ। जैसे ही 2 दिन के साथ एक दिन क्लब हो जाता है, छुट्टी मिल जाती है, या हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, तो हम फटाक से कार उठाई। दिल्ली से देहरादून बहुत पास है, उत्तराखंड बहुत पास है, तो हम लिटरली, और सर्दियों मतलब गर्मियों में तो सर्दी तो चाहिए, अच्छा कूल मौसम चाहिए, तो हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वाटर पार्क, मतलब ये यहाँ पे बना रखा है, और उसके साथ में मैं मस्ती कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें फाउंटेन्स ऑन हो जाते हैं विद द टाइम। और यहाँ पे हम लोग, ये धरोहर के नाम से ये था, ये बेसिकली म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्पीशीज़ है, कैसे कैसे कितने टाइप के क्या कहते हैं, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, वो चीज़ बता रहे थे। ट्री प्लांटेशन, सनसेट कैसे होता है, या कौन कौन सी टाइप की बटरफ्लाइज आती हैं, यहाँ पे पूरा बताया गया था कि किस टाइप के ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है उत्तराखंड ना, लाइक कैसे कैसे हुआ। और वो चीज़ें बता के फिर फर्दर हम अंदर म्यूज़ियम में गए, तो वहाँ पे कपड़े वगैरह बता रखा है, हर चीज़ बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे उनका क्या कल्चर है, कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, वो सब इस वॉल पे दिखा रखा था। अगर आप हिस्ट्री से हिस्ट्री से आप बिलोंग करते या पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छे से दे रखा था। एंड ये बिल्कुल एंड में फाउंटेन के सामने एक लेन जा रहा है उसमें था। एंड यहाँ पे कितनी कितनी कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं विजिट कर सकते हो आप, वो चीज़ बता रखी थी। यहाँ पे अटायर पहन के लोग खड़े हुए हैं, वो बता रखा था कि कैसे कैसे विद द टाइम ये इवॉल्व हुआ, क्या क्या अटायर पहनते थे। और यहाँ पे बहुत सारा नहीं मसालों का टाइप बता रखा था। यहाँ पे इतने ही राजमा की वैरायटीज़ थी, उनको देख के तो मैं हैरान थी। मतलब 101 102 मतलब कितने सारे देखोगे ना राजमा की। और पता नहीं जखिया बहुत फेमस होता है यहाँ का, लाइक मेरे ससुराल वाले भी पहाड़ी हैं, तो मतलब वो जो यूज़ करते हैं जखिया यूज़ करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता रखी थी जो यहाँ पे यहाँ के मसाले होते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही अलग ही होता है मतलब मसाले, और अलग ही टेस्ट आता है, तो वो ये मसाले यूज़ करते हैं। फिर ये फर्दर कल्चर बता रखा है, वहाँ का आर्ट बता रखा है कि ये आर्ट ऐसे किया जाता है। ये सब चीज़ें जिसको नॉलेज है, जिसको जानना है, वो बहुत अच्छे से, ये देखो मुखौटा वो बना रखे थे, मुखट और मुखौटा, इसको पहन के यहाँ का डांस होता है, उसके बारे में बता रखा था, वो मैंने पढ़ा था। एंड बट अब मुझे याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हथियार, और ये कितने टाइप की कैसे हथियार, सिक्कल वगैरह, एक्स हथौड़ा, ये सब दिखा रखा है कैसे कैसे यूज़ करते थे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से 3D करके ये दिखा रखा था। एक म्यूज़ियम था 3D एक्वेरियम के नाम से, देखो ये एक्वेरियम है। ये ऐसा लग रहा है कि लिटरली यहाँ पे फिशेस चल रही हैं, और ये बट ये एक्वेरियम नहीं है, ये जस्ट एक 3D रूम बना रखा था जहाँ पे ये चल रही थी। तो बस यहीं पे हम लोग वीडियोज़ और रील्स शूट कर रहे हैं। दिस वॉज अ थिंग, ये भी बहुत एक यूनिक चीज़ है, ये मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट की मतलब एक्वेरियम बना रखा है जो 3D एक्वेरियम है। तो दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा सा लग रहा था। ये पूरा रूम था, उसमें ये सब बना रखा था। तो आप अलग से मतलब आपको अलग से चार्जेस नहीं देने, जो आपका पे किया था उसी में ये होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं चाइल्ड सेक्शन में चले गए थे। तो पहले जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे मेरा फ़ोन की बैटरी डाई हो गई थी, तो फिर मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, वाटर कूलर का हटा के प्लग मैंने वहाँ पे अपना चार्जर लगा के फ़ोन चार्ज किया था। तो हनु ने ट्रैम्पोलिन और ये सब किया था 40 रुपीज़ पे करके। तो उसका हम लोगों ने वीडियो बना नहीं पाई बिकॉज फ़ोन डेड था। फिर उसके बाद ये स्विंग्स वगैरह थे, तो ये स्विंग्स हम झूल रहे थे। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, मतलब पेरेंट्स आए हुए थे। और ये ज़ीरो काटा खेलने के लिए भी पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा देखा है कि मतलब एक प्ले एरिया पे ये ज़ीरो काटा आप खेल सकते हो, इसको घुमा घुमा के ही ना, यू कैन डू इट।
तो ये चीज़ें, ये देखो राहुल भी अपनी मस्ती, वो था ना बच्चों के साथ हम लोग वापस वो अपना बचपन पे आ जाते हैं, तो हम लोग मस्ती करने में लग जाते हैं। तो यही था। अब क्या हुआ फिर बेटा, उसके क्यों रो बाद रहे यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा। एक जगह को क्रॉस करते हुए राहुल ने हन्नू को घेर दिया था, तो हन्नू वो रो रहा था उसको क्लीन व्लीन करके हमने ऑर्डर, मैंने आपको बताया था हमने ऑर्डर किया था काफिल रेस्टोरेंट में, तो हम लोग को बहुत लेट हो रहा था, तो हम लोग ये फाउंटेन शो के लिए आ गए। ये फाउंटेन शो ना शाम में 7 बजे शुरू होता है और ये आधे घंटे का अराउंड का होता है। तो अब वो था कि मैं मिस नहीं कर सकती हूँ फाउंटेन शो को। तो हम लोग यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी बहुत अच्छे से, तो हम लोग लेके आ गए थे अपना हैंड में और वो खा रहे थे। ऐसे मम्मा ने वेज बर्गर खाया है, हन्नू ने फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं अपने, और पिज़्ज़ा भी वो हमारे साथ खा रहा है। ये खाते खाते देख के अपनी एनर्जी गेन करते हो। यहाँ पे ना आपका म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था और म्यूज़िक भी हाई वॉल्यूम पे स्टार्ट हो गया था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक खुले नेचर में आप खा रहे हो, दैट टू हॉट हॉट खा रहे हो, गरम गरम है आपके पास, एंड आप पूरा देख रहे हो। और ये फाउंटेन शोज धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे देखो सबसे पहले भारत माता का वो लगा आया था, हमारा फ्लैग आया था, और फिर धीरे धीरे ये देखो लाइटनिंग होनी स्टार्ट हुई है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के से दिखा रहे थे फाउंटेन शो। ये अराउंड 30 मिनट्स का था, इसमें गाने भी थे जो मैं गाने रिमूव कर दूंगी, यू नेवर नो किस चीज़ पे कॉपीराइट आ जाए। तो ये नॉर्मली आपका ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, अगर जब आप देखोगे ना विद द टाइम बहुत अच्छा, जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही थी और ये लाइट्स पड़ रही थी, और जिस वे में दिखा रखा था ना, मुझे तो एक ऐसा लग रहा था जैसे इंटरनेशनल वे में हो रहा हो, बट इट वॉज सो गुड। और यहाँ पे अभी लोग कम है कंपेरेटिवली, विद द टाइम ये लोग बढ़ गए थे, और दैट वाज वेरी गुड। एक वंस इन अ लाइफ टाइम तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए फाउंटेन शो। लाइक ऐसा एक शो मैंने ना अभी हम लोग का जो ये इंडिया गेट दिल्ली में रिनोवेट होके हुआ था ना, तो तब हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छा था। वो तो स्काई में हुआ था, तो वो तो बहुत ऑसम था। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं जंगल, उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है क्या 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 यहाँ पे विज़िट प्लेसेस है, लाइक बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बारे में बताया गया था। फिर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ इन्होंने कवर किया था। 4-5 टॉपिक था, भारत माता के लिए करा था इन्होंने, नेचर को सेव करने के कॉन्टेक्स्ट में किया था, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रखी थी कि अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में नदी पूछेगी क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, क्या कहाँ थे तुम जब मैं सूख रही थी या मेरे लिए कुछ हो रहा था। और ऐसी ये पंछी, अगर आप पेड़ काटोगे तो आप नेचर को सेव नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जा रहा था। यहाँ पे विद द टाइम ना शिव जी के बारे में दिखाया गया था, शिव जी का कर रहा था। तो यहाँ पे बैठे हुए जनता मैक्सिमम हम लोग इतने वो हो गए थे, क्या कहते हैं, पैशनेट हो गए थे, या हम लोग इतने हाइप हो गए थे कि हम लोग हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव जी की, मतलब हम लोग नारे लगाने लग गए थे, जय श्री राम, भारत माता की जय। ये देखो शिव जी दिखा रहे ना, भारत माता की जय, मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था कि भाई हाँ, कि हम इंडियंस हैं, वी आर द इंडियंस, भारत माता की जय। फिर शिव जी को हम याद कर रहे थे, हम हिंदू हैं, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बहुत, और एक जना नहीं, ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन वॉज डूइंग द सेम।